हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर जीएमआर जो है। जीएमआर के जो प्राइस टारगेट हैं वो, और खासकर जीएमआर पावर एंड इंफ्रा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, आप स्क्रीन पे देखिए कि जीएमआर जो ग्रुप है वो दोस्तों एयरपोर्ट में काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, फाउंडेशन में काम कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है, अर्बन इंफ्रा में कर रहा है, और आपके जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम आप जिस शेयर को हम फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, और आपने उनको बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत लाइक दिए हैं, बहुत सब्सक्राइबर दिए हैं, और बहुत सारा उस पे आपने कमेंट किया है। उसी का ही हम प्राइस टारगेट लेके आ गए हैं कि अगले 2024 से 2030 तक वो कैसे रहने वाले हैं, और उन शेयर्स में क्या टारगेट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमने एक सीरीज चलाई है। इसमें हम बहुत सारी कंपनियों के जो बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, धीरे-धीरे दोस्तों, हर हफ्ते हम लोग 1 या 2 3-4 ऐसी कंपनियों के वीडियो लेके आएँगे जिनमें हम अगले 6 साल के टारगेट्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आपको टारगेट बताएँगे। उसके बाद हम दोस्तों उसमें क्या क्यों वो टारगेट हो रहा है वो वीडियो बताएँगे। फिर तीसरा वीडियो हम बताएँगे कि वो बनने के बाद क्या रिस्क है और क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि दोस्तों, एक ही बार में अगर हम वीडियो बनाएँगे तो आधे घंटे का हो जाएगा, आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। देखिए दोस्तों, कि जीएमआर के 2024 से 30 का प्राइस और जीएमआर पावर के हम टारगेट आपको बताएँगे। दोस्तों, जीएमआर जो पावर है एसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं। वो इंक्लूड्स एयरपोर्ट पे काम कर रही है, पावर में काम कर रही है, हाईवेज में काम कर रही है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है। तो दोस्तों, इसकी जो वाइस्ट एकदम वाइड बहुत सारी इसके पास स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए दोस्तों, कि प्रमोटर्स के पास इसकी 50% शेयर है, रिटेलर्स के पास 45% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास इसका 2.29% है, इन्वेस्टर्स के पास इसका 1.28% है। अब दोस्तों, शेयर होल्डिंग के चेंजेस देखते हैं। प्रमोटर, द promoters keep a large stake of 50%, indicating a robust self-discipline and self-belief within the employer's future increasing opportunity। दोस्तों, अगर प्रमोटर 50% से ज्यादा शेयरिंग अपने पास रखे हैं, या ज्यादा शेयरिंग होल्डर रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रमोटर वो कंपनी बड़ी होगी, तो प्रमोटर उसका बेनिफिट भी खुद लेना चाहता है, और प्रमोटर को पता है कि वो उस कंपनी को बड़ा करके रखेगा। जनरली दोस्तों, जिन शेयर्स में शेयर होल्डिंग प्रमोटर की कम होती है, वहां प्रमोटर को क्या है कि तो कंट्रोल कम होता है, दूसरा उसका अपनी ही चीजों पे विश्वास कम होता है। तो दूसरा दोस्तों, ये रिटेलर्स के पास 45% है। इसका मतलब ये है कि रिटेलर्स इसको जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हैं। और इतना रिटेलर्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि, मतलब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। मतलब 45% होने का मतलब ये बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छी भी है कि रिटेलर्स इसको ड्राइव कर रहे हैं, और रिटेलर्स इस पे विश्वास जता रहे हैं। रिटेलर्स को पता है कि ये सेक्टर, ये कंपनी बहुत बूम करेगी। उसके बाद अदर, देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। फॉरेन वाले भी इसमें अपनी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि इसमें बहुत, ये कंपनी विदेशों तक अपनी चर्चा फैला सकती है, और बाहर भी, इंडिया के बाहर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब दोस्तों आ जाते हैं टारगेट्स प्राइस पे कि क्या है। दोस्तों, ये देखिए, 2024 का टारगेट प्राइस 155 है, वो ये मीट कर चुका है। इवन 2025 का टारगेट भी 167 है, वो भी ये मीट कर चुका है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब 163, 168 रुपए तक ये जा चुका है। यानी दोस्तों, ये 2025 का जो टारगेट रखा गया था लोगों द्वारा, जो एजेंसीज द्वारा, वो ये टारगेट मीट कर चुका है। अब आप देखिए, 2026 में इसका टारगेट दिया था 181 रुपए, 2027 में इसका टारगेट 197 रुपये, और 2028 में इसका टारगेट 212 रुपये, 229 में इसका टारगेट 228 रुपये, और 2030 में इसका टारगेट दोस्तों 242 रुपये। तो दोस्तों, ये टारगेट लिखे जरूर है, लेकिन मैं आपको अपने दिल से बताऊं कि मुझे लगता है कि ये 242 का टारगेट 2024 के आखिरी तक आते आते, नहीं तो 2025 की जो 31 मार्च है, यानी ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, वहीं तक ये खत्म ना हो जाए। तो हम इसके लिए और वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो सिर्फ हम आपको इसलिए लेके आए कि ये देखिए कि ये टारगेट, मतलब एनालिसिस करके, सारी चीजें करके ये दिए गए थे,
कुछ दिन पहले, लेकिन आप देख सकते हो ये टारगेट तब दिए गए थे जब कंपनी लगभग 144 145 रुपए पे थी। तो आप देखो 144 45 रुपए की कंपनी 168 में साल भर में जो उसे आना था वो एक महीने में आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी से एनालिसिस लगा सकते हो कि कभी कभी क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, जो उसकी डिमांड होती है, जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन हम सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सही प्रेडिक्शन का क्या मतलब है कि होता है ना, जैसे दोस्तों एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कोरोना से कोविड से पहले सैनिटाइजर कोई यूज ही नहीं करता था। ठीक है, लेकिन देखिए एकदम से मार्केट में डिमांड आ गई तो सैनिटाइजर की क्या हालत हुई, मतलब ब्लैक तक में वो बिका। तो इसी तरीके से दोस्तों जो ये कंपनियां जिन सेक्टर्स में काम कर रही है ना, स्मार्ट मीटर हो गया, एनर्जी हो गया, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें कब कौन सी ऐसी डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि ये एकदम रॉकेट बन जाएंगी, वो नहीं पता। इसलिए दोस्तों कभी भी आप कंपनी चुनो, कुछ भी चुनो, वो ऐसे सेक्टर की चुनो जहां पर अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड डिमांड क्रिएट हो सकती है। और उसमें खासकर ये बात याद रखिए कि अनएक्सपेक्टेड बंद नहीं हो जाएगा। आप अगर बिजली हो तो आज कुछ भी कर ले, कोई आदमी कुछ भी कर ले, आप बिजली के बिना रह के दिखा दो। 1 घंटे क्या, आप तो 15 मिनट रह के दिखा दो। खासकर जो बड़े घरों, बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये जो अर्बन का अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आ गई एकदम से, उस वजह से ये शेयर ने अपना 2 साल का टारगेट आज ही पूरा कर लिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खूब पैसे कमाइए, खूब आगे बढ़िए दोस्तों। आप भी अपना टारगेट प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, और आप ये भी बताइए आपके पास कितने शेयर है दोस्तों इसके। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।